नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। वन विभाग की टीम ने एक परिवार से छीना उनके मुंह का निवाला। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा के ग्राम जसमत में एक परिवार की दास्तां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वन विभाग की टीम ने इस परिवार से उनके मुंह का निवाला छीन लिया, जिससे वे 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं। राजाराम सेन का परिवार ग्राम जसमत में बीते 50 वर्षों से अधिक समय से उस जमीन पर खेती करता चला आ रहा है, जिस पर आज वन विभाग अपना स्वामित्व जता रहा है। राजाराम के पास समय समय पर पंचायत प्रशासन व वन विभाग द्वारा जारी किए गए तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। ये हैं पूरे दस्तावेज जिसमें भूमि की पुष्टि की गई है। इसके बावजूद वन विभाग के वन रक्षक चंचल नाकेदार द्वारा न केवल उसे खेती करने से रोका जा रहा है, बल्कि धमकाया जा रहा है। उस भूमि पर गहरे गड्ढे खोदकर फसल उगाने की संभावना भी नष्ट कर दी गई है। राजाराम सेन ने बताया कि उनके पड़ोसियों द्वारा भी वन विभाग की भूमि पर ही खेती की जा रही है, लेकिन वन विभाग केवल उन्हीं को ही निशाना बना रहा है, उनके साथ पक्षपात कर रहा है। उनका कहना है कि जब उनके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है तो वह अपने परिवार का पेट कैसे भरे। इसकी पुष्टि एमबी न्यूज़ भारत नहीं करता, बल्कि सन 2014 में वन विभाग पुष्टि कर राजाराम सेन को भूमि का प्रमाण पत्र दे चुका है। राजाराम सेन के पास दिनांक 26 जुलाई 2014 को सामान्य वन मंडल सीहोर को दिया गया ज्ञापन भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे पिछले 40-50 वर्षों से उक्त भूमि पर कर रहे हैं और खेती करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस पत्र में उन्होंने स्थायी पट्टे की मांग भी की है। इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत जसमत द्वारा समय समय पर दिए गए 3 प्रमाण पत्र भी हैं, जो उनकी दावेदारी को और मजबूत करते हैं। 26 सितंबर 1997 को सरपंच रेशमबाई द्वारा जारी पत्र में यह प्रमाणित किया गया है कि राजाराम ने करीब 18-20 वर्षों से उक्त भूमि जोती है। 19 जुलाई 2003 को सरपंच द्वारा प्रमाणित पत्र में घीसूलाल राजाराम के पिता द्वारा 30 वर्षों से वन भूमि पर कब्जे और खेती की बात लिखी गई है। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि राजाराम सेन का परिवार लंबे समय से इस भूमि पर आश्रित रहा है और सरकारी संस्थाओं द्वारा इसकी समय समय पर पुष्टि की गई है। बावजूद इसके वन विभाग द्वारा 4 वर्षों से खेती करने से रोका जा रहा है। केवल प्रशासनिक अवहेलना ही नहीं, बल्कि गरीब की आजीविका पर सीधा हमला किया जा रहा है। किसान राजाराम सेन इन सब बातों से परेशान होकर अब मौत का रास्ता चुनने पर विवश हो गया है। परिवार ने उच्च अधिकारियों से अपील की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिवार का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी उनकी समस्या को समझने को तैयार नहीं है। इस खबर को आगे देखने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो आप देखिए। आज वन विभाग का पट्टा मिल रहा है आपको वनाधिकार का। अभी तक डर बना रहता था कि जमीन का पट्टा ही नहीं है वनाधिकार का। अब वनाधिकार पत्र मिल जाएगा तो वो जमीन आपकी हो गई और आपके जैसे बाकी बहनों और भाइयों की हो जाएगी, जो मेरे सामने भी बैठे हैं और पूरे प्रदेश में मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये जमीन अब आपकी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस परिवार की कहानी दिखाती है कि कैसे वन विभाग की एक तरफा कार्रवाई से आम आदमी परेशान हो रहा है। अब कौन है जवाबदार? इस परिवार की मौत के रास्ते को अपनाने के लिए कौन जवाबदार होगा? क्या वन विभाग अधिकारी चंचल नाकेदार या उच्च अधिकारी या फिर सरकार? यह सवाल अब उठने लगा है। हमें इस परिवार की आवाज़ सुननी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है वन विभाग का पक्ष?
हमने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि वन विभाग इस मामले में अपना पक्ष रखेगा और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। अब आगे क्या होगा, अब देखना यह है कि इस परिवार की समस्या का समाधान कैसे होगा। क्या वन विभाग अपनी कार्यवाही पर पुनर्विचार करेगा या फिर यह परिवार अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सरकार और वन विभाग इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। देश भर की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमबी भारत न्यूज़ के साथ। है ना। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? मैं प्रयास तो करूँगा सब होने का, होता है तो ठीक है, पैदा हो तो ठीक है, नहीं तो ये चंचल नाकेदार ने ही मेरे को ये स्थिति लाई है कि अगर इसमें नहीं बोने दिया और मेरे को कुछ नहीं करने दिया तो मेरे को क्या सुसाइड के अलावा और दूसरा कोई रास्ता दिखे ही नहीं।